शादी का नाम सुनते ही हमारे मन में खुशियों, सपनों और नई शुरुआत का चित्र उभरता है। लेकिन हर शादी की शुरुआत एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए ये जीवन भर की यादगार घड़ी होती है, तो किसी के लिए ये डर, असहजता और दर्द से भरा अनुभव। ये कहानी राधा और अरुण की है, जो हमें ये सिखाती है कि रिश्ते की बुनियाद सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आपसी समझ, धैर्य और विश्वास होती है। राधा के सपने। राधा एक छोटे से कस्बे की लड़की थी, पढ़ाई में अच्छी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसके माता पिता की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए। राधा अक्सर सपनों में अपनी शादी की कल्पना करती थी। उसके मन में ये ख्वाहिश थी कि उसका जीवन साथी समझदार, उसका ख्याल रखने वाला और दोस्त की तरह हो। लेकिन भीतर ही भीतर उसे एक डर भी सताता था, सुहाग रात का। गांव की औरतें आपस में बातें करती, कहती कि शादी की पहली रात बहुत कठिन होती है, लड़की को बहुत दर्द सहना पड़ता है। ये बातें राधा के मन में गहरे डर के बीज बो चुकी थीं। शादी की तैयारियां। अरुण शहर में काम करने वाला एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का था। उसके माता पिता ने राधा को देखकर तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। शादी की तारीख तय हुई और पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो गई। राधा के घर में रिश्तेदार जुटे, मेहंदी, हल्दी और बारात की तैयारियां हुईं। राधा का मन कहीं खुश था तो कहीं डर से घिरा हुआ। पता नहीं अरुण कैसे होंगे, क्या वे मेरी बातें समझेंगे? यही सवाल उसे बार बार बेचैन कर रहा था। सुहाग रात का डर। शादी का माहौल खत्म होते होते रात आ गई। राधा को दुल्हन के लिबास में सजाकर कमरे में बिठा दिया गया। चेहरे पर घूंघट, हाथ कांप रहे थे। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। बार बार उसे वही बातें याद आ रही थीं जो औरतें सुना जाती थीं। बहुत दर्द होगा, सहना पड़ेगा, लड़की को चुप रहना चाहिए। दरवाज़ा खुला और अरुण कमरे में आए। वो धीरे धीरे राधा के पास बैठे। उन्होंने घूंघट उठाने की कोशिश की तो राधा और भी सिमट गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। अरुण ये सब देखकर समझ गए कि राधा बेहद डरी हुई है। धैर्य और समझ। अरुण ने तुरंत घूंघट नहीं उठाया। उन्होंने धीरे से कहा, राधा, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, लेकिन आज से हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दोस्ती का भी है। मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम तैयार हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। राधा ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। ये उसके लिए नया था। उसने सोचा था कि शादी की पहली रात हर हाल में उसे दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन अरुण की बातों में सच्चाई और अपनापन था। समाज का दबाव। अगले दिन जब रिश्तेदारों और औरतों ने राधा से इशारों में बातें की तो उसने बस मुस्कुरा दिया। समाज में ये धारणा थी कि सुहाग रात पर सब कुछ होना ही चाहिए, वरना लड़की को दोष दिया जाता है। लेकिन अरुण ने इन सब की परवाह नहीं की। वे समझते थे कि रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती नहीं, बल्कि विश्वास से होनी चाहिए। धीरे धीरे नजदीकियां। दिन बीतते गए। अरुण और राधा ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। वे साथ बैठकर बातें करते, हंसते, कभी सैर पर जाते। राधा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अरुण उसके दुख दर्द को समझते हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि शादी केवल शारीरिक संबंध का नाम नहीं, बल्कि आत्माओं के जुड़ने का भी नाम है। एक दिन राधा ने खुद ही कहा, अरुण जी, अब मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे अब डर नहीं लगता। उस दिन पहली बार दोनों ने बिना किसी डर के आपसी सहमति और प्यार के साथ एक दूसरे को अपनाया। असली दर्द। राधा ने जाना कि सुहाग रात का असली दर्द शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक है। डर का दर्द, गलत फहमियों का दर्द, समाज के दबाव का दर्द। लेकिन जब साथ में एक समझदार जीवन साथी हो तो ये दर्द मिट जाता है और रिश्ते की नींव और मजबूत हो जाती है। शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में सबसे जरूरी है आपसी सहमति और विश्वास। किसी भी लड़की को मजबूरी में झुकाने के बजाय उसके डर को समझना चाहिए। समाज की रूढ़िवादी सोच के दबाव में आकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सच्चा प्यार वही है जिसमें साथी की भावनाओं और सम्मान का ख्याल रखा जाए। राधा और अरुण की कहानी ये बताती है कि अगर हर पति पत्नी एक दूसरे को समझने और समय देने लगें तो सुहाग रात का दर्द एक डरावनी याद न रहकर जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत बन सकता है।